पर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने चरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम और अंधेरा मिटा कर तू आशीष बरसा हम पर तू। और अंधेरा मिटा कर तू आशीष बरसा हम पर तू। तेरी दिशा हो मेरा जीवन विश्व विधाता परमेश्वर। तेरी दिशा हो मेरा जीवन विश्व विधाता परमेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने चरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कल हमने माँ मरियम का त्योहार मनाया। आज शनिवार के दिन फिर से हम उनकी यादगारी में इस पवित्र मिस्सा बलिदान को समर्पित करते हैं। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे, वरदान दे एवं आपके दिल की तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु सुना और कबूल करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान हम सब मिलकर चढ़ाए। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदयों में अपना प्रेम प्रज्वलित कर ताकि हम श्रद्धा पूर्वक तेरी सेवा कर सके। हमारे अभ्यंतर में तेरे वरदानों को संचित रख और प्रेम से उन्हें पोषित कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कलोसियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 21 से 23 तक। मसीह ने ईश्वर में आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत करे। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। किंतु
आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई है। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक बना हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अब ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। अब ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। हे ईश्वर, अपने नाम द्वारा मुझे बचा, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिला। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरे शब्दों पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। अब ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। अब ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। मैं सारे हृदय से तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं तुझे धन्य कहूंगा क्योंकि तू भला है। अनुवाक्य। अब ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञा 1 से 5 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है तुम लोग वही क्यों कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया और तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम दिन का स्वामी है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर आप सबों से कहा हूं, प्रभु को क्रूस पर चढ़वा देने का मुख्य 2 आरोप लगे थे। उसमें एक था कि वह पिता परमेश्वर को अब्बा पुकार कर, मतलब जो डैडी है, उसी नाम से पुकारने के लिए सिखाया था। प्रथम आरोप, एक प्रकार की ईश निंदा। और दूसरा जो मुख्य आरोप था यह था कि उन्होंने साबत का स्वामी अपने आप को साबित करने की कोशिश की थी। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना, मानव पुत्र विश्राम दिन का भी स्वामी है। और अन्य उनके चमत्कार भी हम इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। ये 2 मुख्य कारण है, आरोप है, जिसके द्वारा वह ईश निंदा के आरोपी बनाए गए और उन्हें मृत्युदंड की आज्ञा सुनाई। खैर, आज मेरे मनन का विषय और कुछ है, आज के सुसमाचार से वो जुड़ा है। हमने सुना कि जब यीशु और उनके शिष्य खेतों से गुजर रहे थे, स्वाभाविक बात है, उन्होंने गेहूं जो पक गया था उसको तोड़कर अपने हाथ में मसल कर, शायद हम लोग गांव में ऐसा करते ही है, उसको करके खाने शुरू कर दिए, जो विश्राम दिवस में वर्जित है। वो काम में, मतलब परिश्रम में गिना जाता है। हम जानते हैं कि यहूदी लोग विश्राम दिवस के जो नियम है उसके पक्के थे, अभी भी है। तो इसलिए ये जो कार्य है वो वर्जित था और उनके शिष्य वही कर रहे थे। तो उसको तूल लेकर देकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश हम यहाँ पर देखते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे देश
बहुत संवेदनशील देश है जहाँ पर छोटी छोटी बातों को तूल देकर लोग दंगा भड़काते हैं। हमारे देश में अन्य अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी बातों को बहुत तूल देकर एक समुदाय के प्रति दंगा भड़काने की काम अवश्य हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। उनको अपनी राजनीति की रोटियां उस पर सेकना पसंद आता है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में प्रायोरिटीज होते हैं। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कुछ मूलभूत बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे जीवन के लिए हमारा एक प्रकार का सम्मान, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। जो जीवन के प्रति हम सम्मान करते हैं, या मेरे जीवन के प्रति या अन्य किसी के जीवन के प्रति जो सम्मान है, उससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है। सारे नियम उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। लेकिन अक्सर हमने यही देखा है कि जीवन, मनुष्य के जीवन का जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी लिस्ट में शायद हमारे देश में सबसे नीचे इसको देखा गया है। सामाजिक तौर पर प्रायोरिटाइज करने की बातें। और दूसरी एक और बात मैं आप सबों को इसके साथ में जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आज प्रायोरिटी की बात यहाँ पर है। नियम तोड़ा, पर कौन सा नियम तोड़ा? बालियां तोड़कर उसको रगड़कर थोड़ा सा गेहूं ने उन्होंने चबा लिया, इतनी सी तो बात थी। पर उसको तूल लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जो शास्त्रियों ने की, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कही, और उसी प्रकार हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य में, हमारे व्यक्तिगत जीवन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को मैं बताना चाहूँगा। जब हम किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और जो व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए हमारे पास में बहुत समय होता है, प्रायोरिटी की बात है। और वही व्यक्ति जब कुछ समय बाद जब हमारे जीवन से उतर जाता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत कम समय होता है। जीवन की प्रायोरिटी की बातें हैं। प्यारे भाई और बहनों, आपके संबंधों में जब कटाश आते हैं, समस्या आती है और परेशानी आती है, यही बात होती है। अगर आप उस व्यक्ति के साथ में आपका संबंध मधुर रखना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, उनके साथ में अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, तो उनकी छोटी मोटी गलतियां हम यूं ही बर्दाश्त कर लेते हैं। और जिस दिन उस व्यक्ति आपके दिल से उतर गया, आपके मन से उतर गया, उनकी छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए बहुत बड़ा बन जाता है। प्रायोरिटीज। जिस तरह से समाज में हम देखा कि छोटी छोटी बातों किस प्रकार लोग तूल देकर बड़े मुद्दे बनाते, उसी प्रकार हमारे अपने ही जीवन में, हमारे ही निजी जीवन में हम देखते हैं संबंधों में, जो संबंध अगर हमें रखना चाहते हैं, उन तमाम संबंधों में हम देखते हैं छोटी मोटी बातों को हम लोग यूं ही नजरअंदाज करते हैं। पर अगर किसी के साथ में हमें रिश्ते तोड़ना है, संबंध तोड़ना है, उन्हीं छोटी बातों को हम बहुत बड़े मुद्दे बना लेते हैं। प्रायोरिटीज की बात है। प्यारे भाई और बहनों, संबंधों में जब विशेष रूप से निजी संबंधों में मैं इस बात को जोर देकर यहां पर करना चाहूंगा कि अगर आप रिश्ते किसी के साथ में, आपके सगे संबंधियों के साथ में, आपके प्रेमी के साथ में, आपके परिवार के साथ में, आपकी पत्नी के साथ, पति के किसी के साथ में भी आपका संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो वहां पर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज किया जाना बहुत बेहद आवश्यक है। आमीन। हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी दे परम पिता। फूल और फल दाख रोटी
है जतन का फल, झुके में वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी वे परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हीं सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। Peace be with you all. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी मेरी आत्मा आत्मा चंगी चंगी हो हो जाएगी। जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रभु हमें अनुग्रह दे, आशीष दे, ताकि हम लोग हमारे जीवन में जो मूलभूत बातें हैं प्रभु जी, उन्हें विशेष रूप से उस तरह का प्रायोरिटी दे। अन्य चीज़ों पर प्रभु जी हम कॉम्प्रोमाइज करें, हमारे निजी जीवन में भी सही या हमारे सामाजिक जीवनों में भी सही। प्रभु जी, इन तमाम चीज़ों को समझने की हमें प्रभु कृपा प्रदान कर। पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक हम सबको प्रदान कर, ताकि हम लोग जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उन्हें समझें और कम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं प्रभु जी उन्हें भी समझें और उसके अनुसार हम निर्णय लें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्गिक वेदी की इस रोटी से हमारा नव निर्माण किया है। ये भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। ये विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्ति पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। लगे जैसे तेरा
ममता तेरी रहती सदा, कृपा तेरी चलती सदा, आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। नीला आकाश जैसे लगे जैसे तेरा आंचल, माँ मरियम साया तेरा